फैमिली नंबर 1 वो है आपकी एल्केन्स। एल्केन्स ये सर थोड़ा आसान करने के लिए ना कि फैमिली नेम भूले ना, इसलिए कैपिटल में आखिरी में लिखता हूँ। वैसे आप इसको नॉर्मली भी स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो। अब एल्केन्स के बारे में ना आपने कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं, तो इनको हम नोट्स करके ना कुछ फैक्ट्स लिखेंगे इसमें। एक तो ये कि इसका जो फैमिली नेम है वो क्या है। एल्केन्स के लिए एल्केन की जो ऑर्गेनिक फैमिली है उनमें फैमिली नेम क्या होता है? एन फैमिली नेम होता है। ऐसे ही है। फिर इसी तरह इनको आप और क्या कहते हैं, इनको एक और नाम भी दिया जाता है। इनको आप बोलते हैं, देखो जी, ऑल्सो नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। ऑल्सो नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। बाद में देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स क्या, पहले जरा पॉइंट्स लिख लेते हैं। बल्कि अभी लिख लो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। देखो जी, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain carbon and hydrogen only। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन नजर आएंगे, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो वो हाइड्रोकार्बन भी कहला सकते हैं। ठीक है। इसी तरह अगला नोट आपने लिखना है कि इसका ना जनरल फॉर्मूला आना चाहिए। जनरल फॉर्मूलाज हमें फॉर्मूला बनाने में या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने में हेल्प करेंगे। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है जी आपके पास CnH2n+2। लिख लो, फिर बता दूं एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लिख लिए। अच्छा, एन जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, कि कितने कार्बन एटम्स है, 1 है, 2 है, 3 है। जितने भी कार्बन एटम्स है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अब हाइड्रोजन कैसे पता लगेंगे? अब जैसे आपने कहा जी 1 कार्बन एटम है, तो एन की वैल्यू क्या आती है? 1। ठीक है। हाइड्रोजन किस तरह निकालेंगे? कि हाइड्रोजन की तादाद निकालने के लिए उसी एन की वैल्यू को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें 2 ऐड करो। ठीक है, यानी डबल करें और डबल में फिर 2 ऐड करें। तो 1 का डबल क्या होता है? 2, और 2 + 2 कितना आ गया? 4। 4। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया ऑफ एन एल्केन, जिसको आप क्या कहेंगे? वैसे तो मैं बता देता हूँ, इसको कहते हैं मीथेन। ये मीथेन का फॉर्मूला बना। ठीक है, ये थोड़ी देर में आपको समझ आएगी, अभी के लिए सिर्फ फॉर्मूला आपने दिमाग में रखना है। CnH2n+2 जो है वो हम एल्केन्स के लिए फॉर्मूला बनाते हैं। इसी तरह एन की वैल्यू अगर मैं कहता जी 2 ले रहे हैं, तो फिर आपके पास कार्बन तो 2 आ जाते, हाइड्रोजन कितने आते? 2 का डबल प्लस 2 कितना बनता है? 2 का डबल 4 + 2 6। 6। तो C2H6, इसको हम इथीन कहते हैं। ये भी मैं बता रहा हूँ क्या कहते हैं, आपने खुद इसके बाद सीखना है कि कैसे निकालेंगे नाम। फिर इसी तरह अगर मैं एन की वैल्यू 3 ले लेता, एन इज नंबर ऑफ कार्बन आइटम, अगर किसी एल्केन में 3 कार्बन हैं, C3 है, तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? H3 का डबल 6 + 2 8। सो C3H8 ये भी एक एल्केन है। ठीक है। फिर इसी तरह अगर एन की वैल्यू आपके पास होती 7, तो वो होता है जी C7। हाइड्रोजन कितने आते हैं? डबल और उससे 2 ज्यादा। डबल कितना होता है 7 का? 14। 14 + 2 16। तो C7H16 ये फॉर्मूला है फॉर हेप्टेन। ठीक है। तो इस तरह हमने इस जनरल फॉर्मूला को अपने पास यूज करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, अभी रेस कर दूं इसको। तो आपने बेसिकली क्या रखना है, याद ये रखना है कि आपके पास जो एन है, या इस तरह देख लो कि एल्केन्स में जितने
कार्बन होते हैं उससे डबल के दो ज्यादा, उससे डबल से दो ज्यादा क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। तो जितने कार्बन है उसका डबल करें और उससे दो ज्यादा हाइड्रोजन लिख दो, तो वो एल्केन का फॉर्मूला बन जाएगा फॉर एनी नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, तो ये हमारे लिए जनरल फॉर्मूला है, इसको हमने यूज करना है। अच्छा अगली बात कि आपको इसके स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स कैसे नजर आएंगे। जब हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें आपको जो लोवेस्ट स्ट्रक्चर बेसिकली बनाना पड़ता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, और बड़ा आसान सा होता है। आपको बताया हुआ है किस किस के बीच में कैसे कैसे बॉन्ड्स होंगे। तो एल्केन्स में ना एक खास बात ये होती है कि इसमें जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स नजर आएंगे सारे सिंगल बॉन्ड्स नजर आएंगे। ठीक है, इसी तरह जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स नजर आएंगे सिंगल ही नजर आएंगे। ये तो होते ही वैसे ही सिंगल है, लेकिन कार्बन कार्बन में डबल ट्रिपल बॉन्ड बन सकते हैं, लेकिन एल्केन्स में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड नजर आते हैं। यानी एल्केन में ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, डबल ट्रिपल का नामो निशान ही नहीं होता इसमें। ठीक है, तो इधर भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, और इधर भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। तो ये सारी बातें हैं जो हमने एल्केन्स के बारे में एज नोट्स याद रखनी। ठीक हो गया, तो ऑल इसके साथ ऑल लिख लो, ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ऑल कार्बन हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ये एल्केन्स की खास बात है, क्योंकि एल्केन्स में जब हम जाएंगे ना तो आप देखेंगे ये बात थोड़ी सी डिफर करेगी, इसीलिए उसकी एक सेपरेट फैमिली बनती है। इसी तरह एल्केनोइक एसिड्स में एक सेपरेट फैमिली इसलिए बनाई क्योंकि उधर आपके पास बॉन्डिंग डिफरेंट किस्म की थी। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट किस्म की थी। इस तरह अल्कोहल्स में भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी, इसीलिए उनको भी आपने अलग से बनाया, फिर नई फैमिली बना दी। क्लियर इतनी बात। जी सर। इसके साथ लिख लो कि इन अल्केन्स देयर इज नो कॉन्सेप्ट। अभी हमने ऐसे याद रखने के लिए लिखना है कि रिमेंबर इन अल्केन्स all bonds are single bonds. In alkanes, all bonds are single bonds, and there is no concept. There is no concept of double or triple covalent bonds. इधर तो है ही नहीं, नामो निशान ही नहीं है डबल ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का। ठीक है, तो एल्केन्स की खास बात है ही है कि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ना टेबल बनाएंगे अपने पास। एक आप टेबल बना लो। अच्छा, टेबल में हमें जो काम करना है अब इस एल्केन्स के लिए करना है, उसमें हमें नेम चाहिए। ठीक है, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएंगे, हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे, और इस लास्ट सेक्शन में हम उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी स्ट्रक्चर लिखेंगे। ठीक है, तो आपने तीन एक सेक्शन बनाने नीट करके। तो सबसे पहले में आप जो लिखेंगे वो होगा नेम, नेम ऑफ एल्केन। फिर उसके अलावा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये आप जनरल फार्मूला से निकालोगे, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक हो गया, फिर उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसमें हम सारे बॉन्ड शो करेंगे।
अगर सबसे पहले वाले पे मैं आऊं, फर्स्ट नंबर वन वाले पे आऊं, सबसे पहला जो आपका एल्केन होगा, नंबर वन पे आते हैं। फर्स्ट एल्केन जो आपका है, उसमें कितने आपके पास कार्बन होंगे? एक कार्बन होगा, ठीक है। एक कार्बन वाला आपने क्या बनाना है? एल्केन बनाना है। तो एक कार्बन का मतलब क्या होता है नेमिंग की सेंस में? काउंटिंग क्या कहती है, एक कार्बन कितना होगा? मेथ। मेथ। और कौन से वालों की नेमिंग कर रहे हैं, कौन सी फैमिली की नेमिंग कर रहे हैं हम एल्केन्स की, तो आगे क्या लगेगा? एन। मेथ के बाद फैमिली नेम क्या लगेगा? एन लगेगा। तो मीथेन आप इसको बोलते होते हैं। तो मीथेन जो है वो आपके पास सबसे पहला मेंबर ऑफ एल्केन्स है। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर बनाना है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जनरल फार्मूला को फॉलो करना है। और वो जनरल फार्मूला क्या था? वो था जी CnH2n+2। अब मैथ का मतलब क्या है कि इसके जो आपके पास ये जो एल्केन है इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन है ना। जी। तो इसका फॉर्मूला अगर हम बनाएं अब, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो एन की वैल्यू 1 है। एक कार्बन है, हाइड्रोजन उससे होंगे डबल और दो ज्यादा। तो एक का डबल कितना बनता है? तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने आएंगे? डबल। टू का 1 का डबल 2 + 2 कितने हो गए? 4। तो CH4, जिसको आप C1H4 नहीं लिखते, डायरेक्ट क्या लिखते हो? CH4। CH4 लिखते हो, ठीक है। तो ये मीथेन है, हमें मैथ से पता लगा ये ऐसा एल्केन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन है। तो एन की वैल्यू 1 आएगी। और फिर हम क्या करेंगे, हम उसका फॉर्मूला बनाने की तरफ जाएंगे। जनरल फॉर्मूला को फॉलो करो, हर दफा फॉर्मूला बन जाए। तो CH4। अब दूसरा इसका स्ट्रक्चर बनाना है। अब इसमें एक ही कार्बन है तो इसका एक कार्बन बना लो। बाकी चार हाइड्रोजन है, चारों के चार हाइड्रोजन के साथ भी एल्केन्स में क्या खास बात है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या बना सकते हैं? सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। तो चार हाइड्रोजन के साथ इसका सिंगल बॉन्ड दिखा दो ऐसे। तो ये आपके पास इसका स्ट्रक्चर होगा CH4 का। अगला मेंबर, नेक्स्ट मेंबर आप कौन है? अब मैथ के बाद कौन आता है? एथ। एथ और फैमिली नेम क्या होगा? एन। तो इथेन, इसको इथेन बोलते हैं सेकेंड मेंबर ऑफ एल्केन्स को। और इथेन में आपके पास अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाए, एथ का मतलब क्या होता है? दो 2। कार्बन है, राइट। हाँ, तो इधर एन की वैल्यू क्या आएगी? 2। तो C2 आ जाएगा। और हाइड्रोजन कितना आएगा? 2 का डबल उससे दो ज्यादा। 2n+2 करना है तो कितना आएगा? H। 2 का डबल 4 + 2 6। तो C2H6। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है इथेन का। और आगे अगर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह का बनेगा, तो स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब आपके पास इसमें दो कार्बन हैं। तो दो कार्बन हैं, दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? हाँ जी। एल्केन्स में कार्बन कार्बन हो या कार्बन हाइड्रोजन हो, सारे कौन से होते हैं बॉन्ड्स? सिंगल सिंगल। बॉन्ड्स होते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आएगा। बाकी 6 हाइड्रोजन हैं। तो हर कार्बन ने वैसे कितने बॉन्ड बनाने होते हैं तो स्टेबल होता है? 4। हाँ, 4 बनाने होते हैं ना हर कार्बन ने। तो कार्बन ने, इस वाले कार्बन ने एक बॉन्ड बना लिया इधर। बाकी इसने कितने बनाने हैं अब? 3 और 3। बनाने। तो 3 हाइड्रोजन के साथ ये सिंगल बॉन्ड्स बना देगा। इसी तरह दूसरा वाला भी एक ऑलरेडी बना रहा था, तो 3 हाइड्रोजन के साथ वो भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब देख लो, यहाँ से गिन लो, और यहाँ से देख लो, और यहाँ से देख लो स्ट्रक्चर से, एग्जैक्टली उतने ही कार्बन उतने ही हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो दो कार्बन इधर आ गए। और 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन आ रहे हैं। ठीक हो गया? अगला मेंबर लिखते हैं। नेक्स्ट मेंबर कौन होगा आपके पास? तीन प्रॉप। कार्बन वाला एल्केन, उसको आप
थ्री कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। और आगे क्या लगेगा नाम के? एन, क्योंकि एल्केन्स की फैमिली डिस्कस हो रही है। तो प्रोपेन, और प्रोपेन का फॉर्मूला क्या बनेगा? तीन कार्बन है तो C3, और हाइड्रोजन जो चाहिए उसके डबल और उससे दो ज्यादा, तो एच कितना आएगा? 8। थ्री का डबल 6 प्लस टू 8, सो C3H8। और अगर इसको हम देखें तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो तीन कार्बन होंगे जिनका आपस में कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। और बाकी सारे हाइड्रोजन होंगे। अब इस वाले टर्मिनल कार्बन को देखें जो इस एंड पॉइंट पे आ रहा है, जो लेफ्ट साइड वाले पे आ रहा है, इस वाले को, तो इसका एक बॉन्ड बना हुआ है, इसको तीन हाइड्रोजन दे दो, आठ में से तीन हाइड्रोजन इसके पास आ जाएंगे। इसी तरह जो बीच वाला है वो ऑलरेडी दो बॉन्ड्स बना रहा है, तो इसको दो हाइड्रोजन और चाहिए। और जो लास्ट वाला आ रहा है फिर वो सिर्फ एक बॉन्ड उसने बनाया, तो उसको तीन हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन कार्बन गिन लो, एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जितने लिखे हैं उतने ही आ रहे होंगे। ऐसे ही है, उतने ही आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। नहीं है। हम्म, उतने ही आ रहे हैं। तो कार्बन नंबर, अच्छा, अब फोर्थ एल्केन्स का मेंबर कौन होगा? फोर का मतलब ब्यूट, और एल्केन है तो ANE, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में आपके पास कितने कार्बन है? ब्यूट का मतलब चार कार्बन है। और हाइड्रोजन फिर कितने होने चाहिए इसमें? जनरल फॉर्मूला को फॉलो करो। 10। जनरल फॉर्मूला को फॉलो करेंगे तो आपके पास फोर का डबल 8 प्लस टू, तो 10। C4H10 इज ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एंड अब इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो चार कार्बन आएंगे जिनके आपस में सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे, ऐसे ही। और फिर बाकी हाइड्रोजन आप पूरे करने हैं, 10 टोटल हाइड्रोजन लिखने हैं। तो इस वाले जो एंड पे आ रहा है, इस वाले एंड पे इसके पास कितने हैं? एक सिंगल बॉन्ड है तो इधर तीन हाइड्रोजन। इधर बीच वाले के ऑलरेडी दो बॉन्ड्स बने हैं तो उसको दो हाइड्रोजन। उससे नेक्स्ट वाले पे दो बॉन्ड्स ऑलरेडी बने हैं तो उसको दो हाइड्रोजन। और लास्ट वाले के पास तीन हाइड्रोजन। लास्ट वाले के पास तीन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड्स बनाए हैं उसने। तो अब देखो हर कार्बन के चार चार बॉन्ड्स पूरे हुए हैं। तो ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर आपने बना दिया। ठीक है, अब जल्दी से जरा पेंटेन का खुद बनाओ। मैं फिर मेरे साथ काउंटर चेक कर लेना। मैं जरा टेबल बना लूँ जल्दी से। जी, तो फिफ्थ मेंबर हमारा होगा, फिफ्थ का मतलब पेंट है और एन है आगे, एल्केन्स है क्योंकि। तो पेंटेन, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सी, पेंट का मतलब C5, और एल्केन है तो डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन होनी चाहिए, तो इसका डबल क्या बनता है? 10 प्लस 2, तो C5H12 आपका क्या बनता है? पेंटेन का फॉर्मूला। और इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में फाइव कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5, चारों के आपस में सिंगल बॉन्ड्स होंगे। और ये बाकी जो इनके बॉन्ड्स पूरे करने जो आएगा, जो चार चार बॉन्ड्स पूरे करने आएगा, वो कौन करेगा? हाइड्रोजन। तो इधर आपके पास तीन हाइड्रोजन्स, इधर आपके पास दो हाइड्रोजन्स, इधर आपके पास दो हाइड्रोजन्स, इधर भी टू हाइड्रोजन्स, और लास्ट वाले पे थ्री हाइड्रोजन्स, तो उसके चार बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। ऐसे ही बनाया है। जी। नेक्स्ट मेंबर कौन आता है हमारे पास? सिक्स, सिक्स मेंबर ऑफ एल्केन्स। सिक्स का मतलब काउंटिंग में, ऑर्गेनिक काउंटिंग में, हेक्स। हेक्स। और है कौन? एन है, एल्केन्स है तो हेक्सेन। फॉर्मूला क्या बनेगा हेक्सेन का? तो C6, और हाइड्रोजन कितने आएंगे? डबल से दो ज्यादा, सिक्स का डबल 12 प्लस 2 14, C6H14। ऐसे ही है। और अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो स्ट्रक्चर क्या बनता है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सिक्स हाइड्रोजन, सॉरी सिक्स कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड बना रहे होंगे, बाकी हाइड्रोजन लगा दो
जल्दी से। तो ये टर्मिनल वाले पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे इसके। बीच वाले पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसके 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। इसमें भी 2 आएंगे सिर्फ, इसमें भी 2 आएंगे सिर्फ, और इसमें भी 2 आएंगे, और लास्ट वाले पे फिर 3 आ जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर बनता है इसका। नेक्स्ट मेंबर आपके पास कौन आता है? 7 कार्बन वाला। 10 हाँ, 7 कार्बन को क्या बोलते हैं हम? हेप्ट। हेप्ट बोलते हैं, हेप्ट। हेप्ट और एल्केन है तो ए एन ई लगाएंगे आगे। हेप्टेन। हेप्टेन का फॉर्मूला क्या बनेगा? C7H, इसका डबल और उससे 2 ज्यादा, कितने बनते हैं? 16। बिल्कुल ठीक है। तो C7H16। और अब इसके आपने क्या लगाने? कार्बन्स और हाइड्रोजन से स्ट्रक्चर बना के दिखाना है। तो 7 टोटल कार्बन्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक और 7। 7 कार्बन्स आगे, बाकी हाइड्रोजन लगा दो। तो इधर आपके पास 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट पे 2 आएंगे, उससे अगले पे भी 2 आ जाएंगे, उससे अगले पे भी 2 आ जाएंगे, उससे अगले पे भी 2 आएंगे, और इधर भी 2, एंड लास्ट वाले पे 3 आ जाएंगे। तो अब कार्बन हाइड्रोजन गिन लो, इधर भी ठीक है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी ठीक है, एग्जैक्टली दोनों मैच करेंगे आपस में। नेक्स्ट मेंबर, अगला मेंबर कौन है हमारा? ऑक्ट। एट्थ 8। मेंबर। एट्थ का मतलब होता है ऑर्गेनिक काउंटिंग में ऑक्ट, और एन लगेगा आगे क्योंकि एल्केन्स के लिए कर रहे हैं, तो ऑक्टेन। और ऑक्टेन में आपने फर्दर देखना है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो इसके लिए जो जनरल फार्मूला यूज होता है एल्केन्स में, वो होता है CnH2n+2, यानी जितने कार्बन लिए हैं उससे डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो C8H हाइड्रोजन होने चाहिए, कार्बन का डबल और उससे 2 ज्यादा। 8 का डबल 16+2, कितने बन गए? 18। 18। तो C8H18 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और आगे अब इसका स्ट्रक्चर बनाए तो 8 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और बाकी हाइड्रोजन्स। तो ये बाकी मैंने हाइड्रोजन्स लगा दिए इसको। अब स्ट्रक्चर फार्मूला में बेशक टोटल कार्बन और हाइड्रोजन्स गिन लो तो इधर मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी उतने ही आएंगे। क्लियर है? आगे चलूं? जी। अच्छा, तो आप अगला करें, 9 मेंबर्स वाला। उतनी देर में मैं टेबल बना लेता हूँ। अच्छा, तो हमारा जो 9th मेंबर है उसका नाम क्या होना है? नो का मतलब नॉन। 9 को हम नॉन कहते हैं ऑर्गेनिक काउंटिंग में, और आगे क्या लगेगा? ANE। तो नॉनेन इसको बोलेंगे। और नॉनेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या आएगा? C9H, 9 H 20। इसका डबल 18+2, तो H20। बिल्कुल सही है। और इसका अगर स्ट्रक्चर बना लें तो 9 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। और बाकी इस पे हाइड्रोजन लगानी है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20। तो ये हाइड्रोजन हमने लगा दिए इस पर।
ठीक है, और लास्ट मेंबर जो हमने पढ़ना है, लास्ट मेंबर जो आपका है वो कौन है? 10 कार्बन वाला। 10 कार्बन वाला मेंबर को क्या बोलेंगे? 10 कार्बन ऑर्गेनिक में क्या मतलब होता है? डेक। डेक। और आगे क्या लगेगा? एन। तो डेकेन हमने पढ़ना है। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? C10, हाइड्रोजन इसके डबल और उससे दो ज्यादा, तो एच H 22। 22। 10 का डबल 20 प्लस 2, 22। और लास्ट इसका बस आपने अब जनरल फॉर्मूला लिखना है, सॉरी स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? 10 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बाकी हाइड्रोजन इस पे लगा दो जल्दी से। तो ये फर्स्ट 10 मेंबर्स हैं जिनके बारे में आपको उनका नाम लिखना आना चाहिए, उनका फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, और उनका स्ट्रक्चर भी लिखना आना चाहिए। क्लियर है बात? जी सर। अच्छा, अब मैं ना आपसे थोड़ा सा ऐसे टेस्ट करने के लिए कि अभी हमें क्लियर है या नहीं, कुछ सवाल पूछूंगा। आपने मुझे बताना है कि कौन सा एल्केन है। नाम पूछूं तो नाम बताना है, अगर नाम दे दूं तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है, और अगर स्ट्रक्चर दे दूं तो स्ट्रक्चर से नाम और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों बता सकते हैं हम। ठीक है, ये एक्टिविटी हमने करनी है। तो मैं आपसे कहता हूँ जी, पेंटेन। आप मुझे बताएं उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनता है? अगर ये पेंटेन है, एल्केन है 5 कार्बन वाला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? C5H12। तो वो बनना चाहिए C5, क्योंकि पेंट है 5 कार्बन होंगे, और हाइड्रोजन से डबल से दो ज्यादा, तो H12। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर अगर मैं आपको कह दूं एक एल्केन है, उसका फॉर्मूला ये है, तो इसका नाम बता दें मुझे, ये कौन सा वाला एल्केन है? 15। प्रोपेन। हाँ, आपने सिर्फ क्या देखना है कि सारे सिंगल बॉन्ड्स एल्केन ही है, और 3 कार्बन वाला एल्केन है, तो कौन होगा? प्रोपेन होगा। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम इधर से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे? कि थ्री का कार्बन है आपके पास, तो C3, और हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, H8। और ये हमें खुद से भी बनाने आते हैं। प्रोपेन के लिए खुद से बनाए तो 3 कार्बन और हाइड्रोजन होनी चाहिए उसके डबल, उससे दो ज्यादा, तो H6 + 2, 8। तो यही फॉर्मूला बनता है, ऐसे ही। अच्छा, फिर अगर मैं आपसे कहता हूँ C7H16, इसका नाम बताओ, ये कौन सा वाला एल्केन है? हेप्टेन। बिल्कुल। तो 7 कार्बन वाला एल्केन है, ये है जी हेप्टेन। अच्छा, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताएं कि आपके पास C4H10, ये कौन सा एल्केन है? ब्यूटेन। हाँ जी, 4 कार्बन वाला एल्केन है, इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटेन बोलते हैं। आपने सीधे देखना कितने कार्बन वाला एल्केन है, वो नाम हो जाएगा उसका। ठीक हो गया। अच्छा, एक और यहाँ पे आपने बात ध्यान में रखनी है। अगर मैं आपसे बोलूँ C4H8, इसका ये कौन है? पता नहीं। ये हमें नहीं पता कौन है। क्यों? क्योंकि ये CnH2n+2 वाले जनरल फॉर्मूला पे उतरता ही नहीं हाँ जी। है। ऐसे ही है ना, ये उस Excuse me। अच्छा, तो ये उस फॉर्मूला पे उतर ही नहीं रहा। अगर तो ये एल्केन होता, तो इसमें जितने कार्बन थे उससे डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन होने चाहिए थे। इसमें क्या आ रहे हैं? सिर्फ डबल आ रहे हैं। तो अभी के लिए हमें नहीं पता ये कौन है। तो ये कोई एल्केन नहीं है, इतना हमें पता है। तो हम इसको फिर एल्केन मान भी नहीं सकते। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपसे ये कह देता कि C9H12,
20। ये कौन है? नॉनेन। एल्केन है ना ये? हमें कैसे पता लगा एल्केन ही है? क्योंकि ये CnH2n+2 के फॉर्मूला पे उतरता है। जितने आपके पास कार्बन आ रहे हैं उसके डबल से दो ज्यादा आपके पास क्या आ रहे हैं? हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो यानी ये एल्केन ही है। एल्केन ही है बिल्कुल। और कौन सा वाला एल्केन है? 9 कार्बन वाला एल्केन है, तो इसको क्या बोलते हैं? नॉनेन बोलते हैं। ठीक है। तो जी। इस तरह हमें आ, हर चीज को देख के अल्केन्स का नाम रखना आना चाहिए, नाम से फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, फॉर्मूला से स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, स्ट्रक्चर देख के नाम बताना आना चाहिए, स्ट्रक्चर से आपको उसका फॉर्मूला बताना आना चाहिए। तो इस तरह हमने रिवर्स में भी सारा काम आना चाहिए। ठीक है।